हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 11th ऑफ अप्रैल और आज हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपका हमेशा एज यूजुअल रहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है कि हाल ही में राज्य के किस ग्राम पंचायत को पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यानी कि ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पंचायत सतत विकास पुरस्कार है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे दिया जाता है। पंडित दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान रखेंगे आप, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया जाता है। किस केस में? तो जब आप पंचायत, जो कोई भी ग्राम पंचायत होती है, तो उसकी उत्कृष्टता के लिए, चाहे वो साफ सफाई हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा रोजगार आदि के क्षेत्र में हो। तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक, ध्यान रखेंगे, नगरी जनपद पंचायत, नगरी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा, ग्राम पंचायत सांकरा को, ध्यान रखिएगा, सांकरा को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा नगरी जनपद पंचायत आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले के ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार, पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है, तो आपको वहां पर धमतरी कंसिडर करेंगे। इसके अलावा नगरी, जिस तरीके से इसका नाम है नगरी, तो नगरी दुबराज चावल को, ध्यान रखिएगा, नगरी दुबराज चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड किया गया है। क्लियर रहेगा, नगरी दुबराज चावल को। इसके अलावा लद्दाख के पहले प्रोडक्ट वुड कार्विंग को भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के वसोहली पेंटिंग, काठुआ जिले के वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के यानी बनारसी पान को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा काशी क्षेत्र के डिफरेंट प्रोडक्ट, टोटल 22 प्रोडक्ट्स को वहां पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्य के किस ग्राम पंचायत को पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सांकरा, दैट इज धमतरी। क्लियर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जो बमहनी देख रहे हैं, तो ये जो बमहनी है यहाँ पर, ये एक ऐसा ग्राम पंचायत है जिसमें एक ही दिन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा पूरा किया गया। तो ये भी याद रखेंगे आप कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से स्टार्ट किया गया, वो एक ही दिन में कंप्लीट करने वाला कौन सा ग्राम पंचायत है? तो याद रखेंगे आप बमहनी कौन से जिले में है? राजनांदगांव में। क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ये, दैट इज सांकरा धमतरी। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, प्रदेश के किस फीचर फिल्म को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में नामित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये वो फिल्म है जिसको 29 टाइम्स, ध्यान रखिएगा, 29 टाइम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। ध्यान रखिएगा 29। इसके अलावा 18 डिफरेंट कैटेगरी में, 18 टाइम्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट कैटेगरी में, अलग अलग विभिन्न श्रेणी में पुरस्कृत किया जा चुका है। क्लियर रहेगा, पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो इसके निर्माता और निर्देशक, ठीक है, प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, नाम है इनका अखिलेश पांडे। ठीक है, अखिलेश पांडे। क्लियर रहेगा। और इस मूवी का नाम है किरण। ध्यान रखेंगे आप, क्या नाम है इस मूवी का? किरण। क्लियर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी मूवी है, पहली ऐसी फीचर फिल्म है जो कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एफएम रेडियो चैनल 91.2 का शुभारंभ राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, रेडियो चैनल 91.2 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है, पर्पस है इसका कला, ठीक है, लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जीवन का प्रचार प्रसार, ध्यान रखेंगे, जीवन का प्रचार प्रसार करने हेतु
दुर्ग जिले के कुम्हारी में, याद रखेंगे आप, कुम्हारी में, दुर्ग जिले के कुम्हारी में FM 91.2 चैनल, रेडियो चैनल की शुरुआत की जा रही है। इसमें जितने भी प्रसारण होंगे, प्रसारण सब होंगे छत्तीसगढ़ी बोली में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी बोली में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। प्रसारण किसमें होगा? छत्तीसगढ़ी बोली में। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? अलका चंद्राकर, जो कि एक लोक गायिका है, अलका चंद्राकर परगनिहा के द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि हाल ही में रेडियो संगवारी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसी में आप छत्तीसगढ़ी भाषा में एक गीत कका जिंदा है करके एक छत्तीसगढ़ का गीत भी प्रसारित किया गया है। क्लियर रहेगा। तो रेडियो संगवारी के साथ साथ आपको याद रखना है एफएम रेडियो चैनल 91.2। इसके अलावा बस्तर में अगर आप देखेंगे तो बस्तर में हल्बी भाषा में प्रसारण के लिए, समाचार के लिए बस्तर में आपका हल्बी भाषा के लिए रेडियो चैनल शुरू किया गया है। क्लियर रहेगा। जिसमें लोक जनजीवन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, जीवन किस तरीके से है, जीवन स्तर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में था कि किस स्थान में या किस जिले में शुरू किया जा रहा है, तो जिला हो जाएगा आपका दुर्ग। कुम्हारी आएगा आपका कहां पर? दुर्ग जिले में। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का ही नहीं, ये मध्य भारत का भी सबसे बड़ा इंक्यूबेटर है। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा हो गया, तो मध्य भारत का सबसे बड़ा बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर IGKB के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? रायपुर में। याद रखेंगे, कहां स्थापित किया जाएगा? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। किस पर्पस के लिए? तो स्टार्टअप एंड रिसर्च के लिए। ओके, सेंट्रल इंडिया का है। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 2 एकड़ में इसको स्थापित किया जाएगा। 13.5 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। ठीक है, 13.5 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज रायपुर। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट डॉग के पुनर्वास के लिए किस स्थान पर राज्य का पहला डॉग शेल्टर हाउस बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट डॉग के पुनर्वास के लिए जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सभी को आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में नगर निगम की गाड़ी आती है, कुत्तों को उठा के ले जाते हैं, तो उन सभी कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के द्वारा रायपुर के नगर निगम जोन 8 में, ध्यान रखिएगा, रायपुर नगर निगम जोन 8 के सोनडोंगरी में, ध्यान रखेंगे आप, सोनडोंगरी में कुत्तों के पुनर्वास के लिए आपका यहां पर आश्रय बनाया जाएगा। ठीक है, डॉग शेल्टर बनाया जाएगा। कहां पर? आपका सोनडोंगरी, रायपुर नगर निगम जोन 8 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुल कितने क्षेत्र में बनाया जाएगा? 1.47 हेक्टेयर में। ठीक है, पहले चरण में, यहाँ पे 2 चरण में इसका डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पर 200 स्ट्रीट डॉग्स के रखने की व्यवस्था की जाएगी, और सेकंड स्टेज में अगर हम आपसे बात करें तो सेकंड स्टेज में रिमेनिंग 300 डॉग्स का शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। यानी टोटल 500 डॉग्स के शेल्टर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सोनडोंगरी में डॉग शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सोनडोंगरी, रायपुर। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान की अगर हम बात करें तो वर्ष 2021-22 के लिए, ध्यान रखिएगा, 2021-22 के लिए चयन किया गया है। इसमें पुलिस ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जितने अच्छे प्रशिक्षण होती है उसके लिए चयन किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री सम्मान के लिए। ओके, तो 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो इस सेशन के लिए 2021-22 के सत्रावधि यानी सेशन के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा, ध्यान रखिएगा, अशोक जुनेजा जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ध्यान रखेंगे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना रायपुर का चयन जो हुआ है किसके लिए किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए। तो याद रखना है आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए राज्य के माना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रायपुर का चयन किया गया है।
तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, माना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो अब यहाँ पर चावल की बात आ रही है तो आपको रिपीट करना होगा। छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, और इससे पहले जीरा फूल, याद रखिएगा आप, कौन सा चावल? जीरा फूल। कहां पे? सरगुजा। सरगुजा का चावल जीरा फूल, और नगरी दुबराज धमतरी का चावल, इन दोनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग। छत्तीसगढ़ के दो उत्पाद चावल में अगर हम बात करें तो जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके से मरचा चावल, मरचा चावल बिहार का चावल है, ध्यान रखिएगा, कहां का चावल है? बिहार का। स्थानीय रूप से अगर मैं बात करूं तो पश्चिम चंपारण जिले में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, और पश्चिम चंपारण में यहीं पर सुगंधित स्वाद, और ध्यान रखेंगे आप, जिस तरीके से नगरी दुबराज को यहाँ का हम बासमती चावल कहते हैं, इसी तरीके से सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा। अब चूड़ा आप लोग क्या समझते होंगे? यहां पर हम बात करते हैं पोहा के बारे में, तो बिहारी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? बिहार की भाषा में चूड़ा बोलते हैं। तो सुगंधित चूड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सुगंधित चूड़ा बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका नाम मरचा क्यों है? तो ये काली मिर्च की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? काली मिर्च की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम जो है मरचा चावल है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो मरचा चावल कहाँ का है? बिहार का। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं के संयुक्त सैन्याभ्यास कवच का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भारतीय सेनाओं के संयुक्त सैन्याभ्यास यानी इंडियन आर्मी, इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, और इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड, ध्यान रखिएगा, तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड, इन सभी का संयुक्त सैन्याभ्यास कवच, याद रखेंगे आप, कवच कहां पे आयोजित किया गया? अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा, अंडमान में, ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा। कहां पर? अंडमान में। क्लियर है? कब से कब तक? तो याद रखना है, यहां पे 7 अप्रैल को इसका समापन किया गया था। 7 अप्रैल 2023 को इसका समापन किया गया था। इसमें भारत के तीनों सेना और कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल, और साथ ही साथ कवच नाम दिया गया इसका, और संयुक्त सैन्याभ्यास था, जिसमें युद्ध होने पर परिचालन और संचालन, इंटरकनेक्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, इसके थीम को ध्यान में रखते हुए यह संयुक्त सैन्याभ्यास कवच को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, दैट इज बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ध्यान देंगे, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। कहां पे? तेलंगाना स्टेट में किया गया है। तेलंगाना की अगर हम आपसे बात करें तो तेलंगाना में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? तेलंगाना में ही लेक डेवलपमेंट यानी झील विकास कार्यक्रम, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रहेगा, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कहां पे? तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि तेलंगाना के पहले चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन, ध्यान रखेंगे, टीबी राधाकृष्णन, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। टीबी राधाकृष्णन तेलंगाना में हैदराबाद हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ध्यान रखेंगे, चीफ जस्टिस थे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, दैट इज तेलंगाना। इसके अलावा थोड़ा सा यहां पर आपको एक और थोड़ा फोकस लाना चाहूंगा आप लोगों का, कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ध्यान रखेंगे, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किए गए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो ये हमारा 9th रैंक पर है। क्लियर रहेगा? तो ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र पर्यावरण संबंधी नियमों, महाराष्ट्र के उद्योग पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन में पहले नंबर पे है, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन में महाराष्ट्र के उद्योग जो हैं पहले नंबर पे हैं। और पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए एनजीटी ने, यहां पर आपको याद रखना होगा कि एनजीटी ने महाराष्ट्र के 600 से ज्यादा उद्योगों को बंद करने का
परमिशन जारी किया, बंद करने का घोषणा किया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के साथ साथ तो अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास किया है विधानसभा में। ठीक है, राइट टू हेल्थ, ध्यान रखेंगे, राइट टू हेल्थ। क्या है राइट टू हेल्थ? जिस तरीके से आपका फंडामेंटल राइट है, इसी तरीके से राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, इसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, गवर्नमेंट के एड एंड असिस्टेंस से चल रहा हो या फिर किसी की निजी संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लियर रहेगा, वहां पर आपके इलाज से कोई मना नहीं कर सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसके लिए राइट टू हेल्थ, ध्यान रखिएगा, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है किसने? राजस्थान ने। तो क्लियर रहेगा, यहां पर आंसर जो है वो आपका ए होगा, बट आपके 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको शामिल किया गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी राष्ट्र के साथ पहली रेल परियोजना शुरू की है? ध्यान देंगे, भारत ने किस पड़ोसी राष्ट्र के साथ पहली रेल परियोजना शुरू की है? तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ तो समझौता एक्सप्रेस था ही, बांग्लादेश में था ही। इसके अलावा अगर आप याद रखेंगे तो बांग्लादेश में ही हाल ही में अडानी पावर के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्विस शुरू की गई है। ठीक है, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिक सप्लाई किसके द्वारा शुरू की गई है? अडानी पावर कंपनी के द्वारा। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने इंडिया से 200 इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड की है, इलेक्ट्रिक बसों की। इसके अलावा आप याद रखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में यहां पर कार्यरत होंगे। क्लियर है, अब बात आती है कि पहली रेल परियोजना शुरू किसके द्वारा की गई, कौन से राष्ट्र में? तो याद रखेंगे भूटान, याद रखिएगा भूटान। कहां से? तो इंडिया और भूटान के बीच पहली रेल परियोजना, लिंक परियोजना शुरू की गई है, कोकराझार से लेकर के भूटान के लिमगी तक। ठीक है, कोकराझार आसाम से लेकर के आपका भूटान के लिमगी तक। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। क्लियर है, बी, भूटान। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्म की। स्टूडेंट धर्म की आज की क्वेश्चंस में रखा गया कोप इंडिया एक्सरसाइज किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया एक्सरसाइज किससे संबंधित है? तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, एयर फोर्सेस का एक्सरसाइज है। इसके अलावा थोड़ा सा एक और हिंट दे दूं जहां से आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, किसके सुपरविजन में होगा? जापान के सुपरविजन में। ध्यान रखिएगा, जापान के सुपरविजन में। इसको सुपरवाइज कौन करेगा? तो इसको सुपरवाइज करेगा जापान। क्लियर रहेगा, कब से कब तक होगा? 10 से लेकर के 21 अप्रैल तक। कब से? 10 से लेकर के 21 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर है, जापान के सुपरविजन में होगा। ओके, जापान के सुपरविजन में होगा। पर्पस क्या है? तो युद्ध के समय में किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरकनेक्टिबिलिटी कैसी बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ आपका इनऑपरेबिलिटी किस तरीके से आपका इनहांस होना चाहिए, इसके बारे में यहां पर यह अभ्यास किया जाएगा। क्लियर है, ये भी बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज कहां पे किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कौन सा? कलीकुंडा। ध्यान रखिएगा, कलाईकुंडा एयरबेस पे। कहां पर? कलाईकुंडा एयरबेस। ध्यान रखेंगे, कलाईकुंडा एयरबेस पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर किया कीजिएगा ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। अगर आपको लगता है, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि यहाँ पे जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो हर किसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेशक आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।